रिच डैड पुअर डैड, ये सबसे फेमस बुक है। और सच बोलूं, ये किताब मैंने पढ़ी और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इसलिए नहीं कि ये किताब मेरी समझ से परे परे थी, या जो मैंने पढ़ा वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें रिपीटेशन होता है। सेम बात 200 पेजों तक जारी रहती है। और हर बुक्स बुरी नहीं होती, बस ये है कि हर किसी के लेवल की नहीं होती। अगर आप बिगनर हो और आप पढ़ना चाहते हो तो कुछ अच्छा पढ़ो जो काम आए। इसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, और हर हर चैप्टर में एसेट और लाइबिलिटी की बातें ज़्यादा है। नौकरी वर्सेस बिजनेस, ये बातें ज़्यादा है। हर चैप्टर में वही है, दिमाग कहता है कि ये तो साला पहले पढ़ चुके हैं। और ग्राउंड रियलिटी जो है इस किताब की, वो है कि उसमें बताया गया कि एसेट कैसे खरीदे, लेकिन क्लियर नहीं बताया गया। और इंडिया जैसे देश में पर्टिकुलर कैसे करे, नहीं बताया गया। और ये किताब मोटिवेशन ज़्यादा और नॉलेज कम देती है। इंस्पायर जरूर करती है, लेकिन रोड में बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि शुरुआत कहाँ से करें। इसमें नौकरी को गलत दिखाया गया है, जबकि असल जिंदगी में हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, नौकरी भी जरूरी होती है। हर इंसान बिजनेस रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए वो नौकरी करता है। और ये जो किताब है वो फर्स्ट टाइम रीडर के लिए नहीं है। अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ चुके हो, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, आप समझ सकते हो डीप, फिर आप ये रिस्क ले सकते हो कि आप रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ो। कोई बुक फेमस है इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजफुल हो, वो अपने काम की हो। अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए जिसमें ग्राउंड रियलिटी हो, जिसमें सोसाइटी के बारे में बताया गया हो, कैसे काम करना चाहिए, कैसे नौकरी करनी चाहिए, या कैसे अपने जीवन में सफल होना है, उसके तरीके बताए, उसका पूरा एक रोड मैप तैयार करके दे। तो जितनी भी फेमस बुक है वो जरूरी नहीं कि वो अपने लिए यूजफुल हो सकता है कि वो अपने काम की नहीं हो, वो स्पेसिफाई किसी एक सोसाइटी में एक ऐसे वर्क को मद्देनजर रख के तैयार की गई हो जो उन्हीं के लिए यूजफुल होती हो, किसी और के लिए नहीं। तो हमेशा जब भी आप रीडिंग करें, कोई भी किताब पढ़े, नॉवेल पढ़े, तो अच्छी किताबें पढ़ो जो सोसाइटी और समाज के जुड़ने में काम आती हो, जो अपन को एजुकेशन देती हो, ग्राउंड रियलिटी बताती हो, इंसान से कनेक्ट करती हो, और जो माइंड को भी अलग लेवल पे ले जाती हो, जो माइंड में ओवर थिंकिंग होती है, समस्याएं होती है, उनका समाधान दे। तो सोचो समझो और फिर पढ़ो। और हर बेस्ट सेलर बुक्स विजडम नहीं होती। कभी कभी लगता है कि ये सबसे अच्छी बुक्स है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अपने लिए भी अच्छी हो। इसलिए एक जो भेड़ चाल होती है कि ये